नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वं सस्तनूभिरीषेमहि देवहितं यदायुः। ॐ महोक्षः खट्वाङ्ग परशु रजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं विदधति भवद्भ्रू प्रणिहिता स्वात्मा रामं विषयमृग तृष्णा भ्रमयति। ओम हिमगिरि के उत्तुंग शृंग पर फैली हिममालाएं आसनासीन पद्मासन ले बिखरी बहुफटिक शिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा भाल बीच पर बाल विधु लगता हो मनहर प्यारा। धुम 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 फुंकार रही हूँ गल सर्पों की माला चंचला चमक सी चमक दमक वो कंठ हलाहल वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो डम 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 गजमुख खडमुख सब हो सन्मुख नंदी करते हो बम बम बम। पार्वती पति ओ शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ भ्रमित हो रहा है राम शनमार्ग शंभु दिखलाओ। जय गिरीश गौरीपति अगहर जय गिरीश गौरीपति अगहर गरल कंठ मदनारी आशुतोष भगवान त्र्यंबक पशुपति पन्नगधारी। जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांगो बावर आशुतोष पराजित गहर आशुतोष पशुपति पन्नगधर प्रेम राश पशुपति पन्नगधर मदन दहनकारी योगेश्वर मृत्युंजय जय शशांक शेखर जय मृत्युंजय जय महाकाल। आर्यावर्त क्षितिज पर क्यों घिराई घनघोर घटाई दानवता का प्रबल प्रभंजन तोड़ रहा वह दीक्षा खाएं श्रुत से तू आज है छिन्न हो रहा ददक उठी गणित ज्वालाएं शांति दूत जनाब वर्ष में कैसी विषम कुटिल रेखाएं सब देख रहे थे मौन हुए क्यों चढ़ जाए आज भृगुटी कराल। जय मृत्युंजय जय महाकाल जय मृत्युंजय जय महाकाल। भगवान भूत भावन
प्रशांत समाधि साधना में संलग्न योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदनुसार प्राणपान व्यान उदान समान नाग कूर्म ग्रकल देवदत्त धनंजय 10 प्रकार की प्राणवायु को प्राणायाम की प्रक्रिया पूरक कुंभक रेचक के माध्यम से मूलाधार कुंडली मणिपूरक अनाहत स्वादिष्ठान चक्रों से परे एड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों से परे स्मृत चक्र में अखंड ब्रह्मानंद का साक्षात्कार कर रहा था। अचानक किसी घनघोर घोर घनघोर घोर घर घर ध्वनिकारी विस्फोट के द्वारा मेरी साधना विक्षुब्ध हो उठी हो। ये हिमाद्र तुंग श्रृंग से कन्याकुमारी अंतरिक तक थार स्थल से कपिलाश्रम गंगा सागर की सीमा तक गगन मंडल में डुलायमान विमानों की श्रृंखला द्विज वृंदारक गण किस विजेता का यशोगान कर रहे हैं। आज आर्यावर्त के मंदिरों से ब्राह्मण बटुओं के द्वारा अनवरत उच्चारित पावन शाम गान श्रवण गोचरित क्यों नहीं हो रहे। आज ये वसुंधरा पर प्रधीर प्रसून किस विजेता का यशोगान कर रहे हैं। आज कौन विजयी बना है खबर दें, कौन विजयी बना है। ये क्यों वन के मृग सिंह दहाड़ उठे, गिरि पर छाया कोलाहल क्यों, क्यों शिखर कर रहे हैं कंपन, वन जीवों में है हलचल क्यों, क्यों पत्रिका की शांत पवन बनकर झंझा झकोर आई। हाँ उषा काल की बेला में घनघोर कालिमा छाई, बिन घन गगन बीच चंचल क्यों, यह सौदामिनी दिखाई, बिन प्रलय काल के ही कैसे घनघोर घटा घिर आई। कहीं धो मघवा के गजनी, कहीं धो मधवा के गजनी, बलिवाहन पर दंत गढ़ाया, भगवान बिना की क्या कारण, क्यों राम चित्त चकराया। अथवा राहु केतु दोनों मिल रवि शशि पर हैं धाये, जिससे उन दोनों ने मिलकर यह आरत नाद सुनाए। क्या फाट गया उर्वी का उर, अथवा अंबर गहराना, भगवान बिना की क्या कारण, क्यों राम चित्त चकराना। बार बार मेरे कर्ण कोहरों में कौन कह रहा भार्गव राम सावधान सावधान सावधान। ये कौन कहता है बारंबार, दारुलोकर में पुनः कुठार हुआ, जगती तल पर संघर्ष नहीं मिट पाया अभी अमरश। हो गए मदमाते मानो पीकर दानवता का आशो, हृदय मेरा ये रहा पुकार, धारलोकर में पुनः कुठार, धारलोकर में पुनः कुठार। ये महेंद्राचल 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 क्यों डोल रहा, आज कण कण क्यों बोल रहा। क्या छोड़ दूं शादी हुई समाधि, उठ रही अंतर मन में व्याधि, हिमालय और उदधि क्यों एक दिखाई पड़ते मुझको आज। उठ रहे विस्मयकारी रोग, बज रहे प्रलयंकारी साज। क्या छाट दूं छाट दूं अरियों के भुजदंड, मेदनी में भर दूं फिर मुंड, जगत को कर दूं एकाकार। कौन कहता है बारंबार, चलो परशुधर चलो परशुधर, फैला जग में हाहाकार। भारत की पावन वसुंधरा पर
कौन कर रहा नाचार, ये डोल रहा है भूमंडल, 34 में है लगी आग, मात भारती बुला रही है, अरे परशुधर जाग जाग। आज दानवतावादी दंभी दल मानवता को मसल रहे हैं, शांत सज्जनों सदाचारियों के अरमानों को कुचल रहे हैं। अरे दैत्य दल इस भारत की पावन धरती से भाग भाग, मात भारती बुला रही है, अरे परशुधर जाग जाग। आज घासुर धर्मराज पर ये ताने खड़ा दुधारा, हिमगिर के ऊंचे श्रृंगों से माने तुम्हें पुकारा, शोषित पीड़ित दीनहीन का छिन रहा है आज सत्वभाग, मात भारती बुला रही है, अरे परशुधर जाग जाग। हिमगिर श्रृंगों से लगातार ध्वनित ध्वनित हो रही बार बार, जागो जागो भारतवासी, जागो जागो भारतवासी। लुट रही आज मथुरा काशी, लुट रहा देश का नैतिक बल, हो रहा प्रदूषित गंगा जल, सबलों से पीड़ित है निर्बल, 34 फैला है छली छल, कैसा ये भीषण अनाचार। हिमगिर श्रृंगों से लगातार ध्वनि ध्वनित हो रही बार बार, ध्वनि ध्वनित हो रही बार बार। क्या माता भारती, मां सिंहवाहिनी दोनों एक साथ मेरे नेत्रों के समक्ष विराजमान बार बार कह रहे हैं, समाधि को त्याग दो राम, त्याग दो राम, त्याग दो राम। ये मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार, राम दो समाधि त्याग, हाथ लो उठार धार। आज आर्य भूमि पर अनार्यवार कर रहे, मातृतुंग श्रृंग पर वह प्रहार कर रहे। मातु सिंह वाहिनी खड़ी लाल को पुकारती, हाथ में लिए हुए पंचदीप आरती, कह रही उठो राम युद्ध है तू हो तैयार, राम तू समाधि त्याग, हाथ लोग उठार धार, राम दो समाधि त्याग, हाथ लोग उठार धार। आज भुजाएं मचल पड़ी हैं, मेरी का दर्द मिटाने को, अब ये चरण हमारे उछल पड़े हैं, आज धरा धसकाने को, अरे निकल पड़ी अंतुष्मी ज्वाला, दम दलोश विलशाने को, मैं फिर से धारूं शरण धरा पर, रण तांडव दिखलाने को। हे राम साधना छोड़ चलो, करना है जग का शेष काम, राम राम तो बन बैठे पर बनना बाकी परशुराम। किसकी अलका में लगी आग, है कौन रो रहा लगातार, किसके घर रण दुंदुभी बाजी, है कौन पी रहा रक्तधार, कौन लाल मैया का जन्मा जिसने फैलाया ही है नाचार। वो सुधा पर इस राम के रहते छाया कैसा अंधकार, अरे चमचम चमक चमकती थी ये चपलासी चंद्रहास, जिनके बीच में कुठार जब जाता था कुहासा, छिप जाता था क्षितिज, छत्र छत्रियों का हृदय दहल जाता था। ये दिमाग दमकती थी दामिनी जमीन करों में, ज्वाला की करालता से अंबर गहराता था। जीवित है धरा के बीच में आज भी है राम, जिसे देख बड़े बड़े दिग्गजों का दिल दहल जाता था। पुनः समाधिस्थ होकर अवगत करता हूं, मेरी समाधि भंग होने का कारण क्षणिक समाधि के माध्यम से हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आश्चर्यजनक कृत्या कर लाला शीरध्वज तुमने, भगवान शंकर पिनाक पाने मृत्युंजय के परम पुनीत आयुध्वज को का खंडन। शोक शुद्रोही आज कौन पैदा हुआ, किसने बुलाया है मृत को डगर में, ऊर्ध्वबिंद बाल ब्रह्मचारी के रहते हुए निर्भय निशांत हुआ। कौन विश्व भर में ये बीते अखंड वर्ष जीते छत्र मंडल को आया न कोई शूर मास तक समर में, आज विधो नहार कैसी होए, रेणुका कुमार ने कुठार गहो कर में, कुठार गहो कर में, कुठार गहो कर में। आश्रम के देवों आश्रम की रक्षा करना, वन देवताओं वन की रक्षा करना, परशुराम का महाक्रांति का महाअभियान आज मिथिला की ओर। वंदे मातरम, वंदे धेन मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
रघुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुवला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, सिर्ग सारे दुर्गुणों से मुक्ति हमको कीजिए। फतेहपुर जिला में बसत हो, चूल्हा ग्राम मम नाम। स्वर्गीय श्री पिता उमा शंकर का पुत्र हूँ, गणेश शंकर मम नाम है। मुन के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करने वाले राजपुत्र, आशीर्वाद है तुम्हें। अपने जीवन में जननी जन्मभूमि गंगा गौर गायत्री इन 5 माताओं की सेवा अवश्य में करना। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है वो जन्मदात्री माँ, और जन्मभूमि जिस धरा पर तुमने जन्म लिया है उसकी सतत सेवा करो। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृत और भारतीय संस्कार, इन तीनों की सुरक्षा का दायित्व तुम पर है। क्योंकि वर्तमान समय में विदेशी नीतियों ने भारतीय वैदिक सनातन धर्म पर, भारतीय सभ्यता पर और भारतीय सनातन संस्कृति पर अपना प्रभाव बना लिया। इसलिए हम सभी का ये दायित्व है कि कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार से भारतीय वैदिक सनातन धर्म की रक्षा करें। शास्त्र भी कहता है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा यदि तुम करोगे तो समय आने पर धर्म भी तुम्हारी रक्षा करेगा। गंगा को प्रदूषण से मुक्त करो, गौ की सेवा करो, गायत्री की उपासना करो और जागरूक रहो। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योरमामृतम गमय के शाश्वत सूत्र को अपने जीवन में सन्निहित करते हुए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से समन्वित होकर अपने जीवन को धर्ममय बनाओ। हमारा आशीर्वाद है। स्वस्थ स्तुते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु, गा बाजी धन धान समृद्धिरस्तु, आयुष्मान भव कल्याणमस्तु भव, दिव्य जीवी भव, यशस्वी भव, मंगल हो। जनक बगोरी आई शिरुना। हरिओम 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 हरिओम। जनक बगोरी आई शिरुना। गर्वशीलों की शौर्य शक्ति रौंद कर, प्रबल पराक्रम पौरुष के प्रचंड वेग, सारस्वत साधना के आधार, विश्व बंधुत्व विशेषज्ञता के पर्याय, इस भारतीय संस्कृत के पोषक, प्रातः स्मरणीय भगवान श्री परशुराम जी के श्री चरण कमलों में श्री हर्ष रोमा पुत्र शीरध्वज जनक प्रणाम कर रहा है। भगुराम तुम्हारा नाम कंठ में रहे, हृदय जो कुछ भी दे वो सहे। दुख से त्राण नहीं मांगू, कृपण हो प्राण नहीं
मांगू मांगू केवल शक्ति दुख सहने की, दुर्दिन को भी मान तुम्हारी दया लगा कर ध्यान मगन रहने की। हमारा प्रणाम स्वीकारेंगे। जन्मना जनका शोभुद वैदेहस्त विदेह जा मिथिलो मथना जातो मिथिलायन निर्मिता योगश्चित्त वृत्ति निरोधः समत्वम योग उच्यते योगा कर्मसु कौशलम इत्यादि यौगिक सूत्रों के माध्यम से तुमने अपने जीवन को भक्ति ज्ञान और वैराग्य से समन्वित करते हुए समाज में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एकता रूपी ज्योति को जागृत किया। अयम निजा परोवेत गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम का सम्यक पालन करते हुए निज जीवन को योगमय बनाया। प्रणाम करते हो, आशीर्वाद है तुम्हें जनक। बहे जबलों गंगा धरणी तल पर सुषमामयी आनंदम आनंदम मले वसुधा तल पर बहती रहे। वासुकी के फन पर तभी जबलों रहे यह वसुमती रहे तबलों कीरति सुयश भूतल वरविदम। आयुष्मान भव कल्याणमस्तु भव दिव्यजीवी भव। जाओ भारतवर्ष में धर्म का प्रचार करो, हमारा शुभ आशीर्वाद। सीए बोला प्रणाम करावा आ विश्व पूज्य महर्षि श्री जमदग्नि के पंचम पुत्र राजा बेटी ये भगवान राम श्री चरणों में प्रणाम करो। जनक क्या साक्षात मां आदिशक्ति मां भगवती प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेत कूष्मांडेत चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठमम कात्यायनीत च सप्तमम कालरात्रि महागौरीत चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री नवदुर्गा प्रकीर्तिता। जब इस बालिका का दर्शन मैं करता हूँ तो विचार करता हूँ क्या साक्षात माँ अंशावतारिणी करुणात्मिका महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति माँ पार्वती का पदार्पण कहीं मिथिला में तो नहीं हो गया। माँ विचार करता हूँ कि भगवान शंकर के वो सुरम्य सुशोभित वामांगासन को बिहाए तुम यहाँ मिथिला क्या करने चली आई हो मैया? क्या करने चली आई हो? क्या करने चली आई हो? शशि को मलिन करी धार्यो दिव्य रूप मातु मैया शंभु को बिहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था। क्यों? जुड़ी है समाज कुछ शिवद्रोहियों की भी यहाँ पर अम्ब कर में धर कृपाण और खप्पर भी लाना था। फिर खंड खंड करती नृपति नृपालन झुंड होके निशन शिवद्रोही मिटाना था। आना था मैया आना
था मैया, आना था मैया तो बताना था गजानन को, या फिर पुत्र परशुधर को मातु साथ ले आना था। जनक, यह अलौकिक बालिका तुम्हें कब और कैसे प्राप्त हुई, हमें शीघ्रता से अवगत कराओ। भगवान, बालिका का परिचय। आया मिथिला में शक्तिमान दुर्भिक्ष काल का कवल लिए, घूमने लगा यम के समान, फिर मानव के मन विकल हुए, प्रतिध्वनित हुआ आकाश मंजू, निकले प्रिय शब्द मनोहर थे, हे महलों से जनक सुने ना, मही जोते तो जल वर्षे। रुन झुन नूपुर की धुन फैली, गया धरनी का वक्षस्थल, फिर कन्या दीख पड़ी सुंदर, ये सुता बड़ी सौभाग्यवती, प्रभु सन्मुख शोभा पाती है, दीजिए ऋषि आशीष से, चरणों में शीस नवाती है। नाम जानकी परम पुनीता, नारद आई कहू पुन सीता। देवर्षि नारद के कथनानुसार पुंडरीक क्षेत्र में जब दक्षिणाभिमुख होकर तुमने कृष्ण कार्य किया तो यह कन्या तुम्हें प्राप्त हुई। देवर्षि नारद ने शीर का माध्यम होने के कारण इस बालिका का नाम सीता, तुम्हारे कुलाचार्य पूज्य शतानंद ने जन्मना जनकाह के आधार पर जानकी, वैदेहस्त विदेहजा के आधार पर वैदेही और मिथिलो मथनाथ जातों के आधार पर मैथिली आदि नामों से बेटी का शुभ संस्कार किया। बालिका को मेरा शुभ आशीर्वाद। धरती के विशाल अंत से उत्पन्न होने वाली देवी सीता, धरती के अंतस से उपजी, ओ धरती माँ की प्यारी, सुख समृद्धि सौभाग्यवती भव, बेटी जनक दुलारी, अमर रहे तबलों शीर्षेंदुर, जबलों गंगा की धारा, संतत हो सौभाग्यशालिनी, यह शुभ वरदान हमारा पतिव्रताओं की श्रेणी में। संसार में जितनी भी पतिव्रता स्त्रियां हैं जनक, उनमें सीता का अग्रगण्य नाम होगा, प्रथम गिना जाने वाला नाम होगा पतिव्रताओं की श्रेणी में। अब पहला भाग तुम्हारा, हाँ अतुलनीय अनुराग पति से, सीते सुभग तुम्हारा, तेरा पति हो इस जग का राजा। इसका पति संपूर्ण विश्व का स्वामी होगा, इसका पति हो जग का राजा, ये बने विश्व की रानी, इतिहास के स्वर्णिम अंकों में लिख जावे अमर कहानी, भवे समस्तम सफलम त्वदीयम, मनोरथम वै जनकात्मजेहि, पतिव्रतत्वं सुदृढ़ं मवाप्या, यशस्विनी में दिन सर्वलोके, सौभाग्यवती भो कल्याणमस्तु भव, दिव्य जीवी भो। ले जाओ जनक, बालिका को अंतः महल में सुशोभित करो, हमारा शुभ आशीर्वाद। आशीष दीना सखी हर सानी,
निज समाज ले गई सयानी विश्वामित्र मिले पुनि आई। विश्वामित्र मिले पुनि आइएगा धनंदन हो भाग्य हमारे, आप जैसे साधुओं का दर्शन बड़ा ही शुभ समय, संत दर्शन भगवत कृपा का परिचायक होता है। साधु संत जिस समय मनुष्य को मिल जाएं वो समय भी शुभ होता है। परमात्मा की कृपा का वरद हस्त जब मनुष्य के शीश पर होता है तब मनुष्य को संत की प्राप्ति होती है। आचार्य कहते हैं भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। भाग्य उदय हो जाते हैं मनुष्य के जब संत दर्शन होता है, सत्संग की प्राप्ति होती है। बड़े भाग पाइब सत्संगा। संसार के ही नहीं अपितु त्रैलोक्य के सुख को प्राप्त कर लिया जाए। त्रैलोक्य के ही नहीं बल्कि मोक्ष के सुख को भी प्राप्त कर लिया जाए। लेकिन जब आचार्यों ने मोक्ष के सुख को सत्संग के सुख से तुलना की तो मोक्ष के सुख की अपेक्षा मुक्ति में जो आनंद प्राप्त होता है उसकी अपेक्षा सत्संग से प्राप्त होने वाला सुख आनंद श्रेष्ठ पाया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक यंग तो तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लब सत्संग। संसार में सारे विषयों का कोई न कोई अर्थ होता है। संसार में किसी न किसी भाषा का कोई अर्थ होता है। संसार में किसी न किसी वाणी का कोई अर्थ होता है। लेकिन संत ही एक ऐसा शब्द है जिसके जीवन में अर्थ नहीं बल्कि परमार्थ होता है। तो संत परमार्थ से युक्त जीवन है ना। साधुता ये बड़ा विशिष्ट गुण है। साधुता का साधु का कोई वेश नहीं है, परिवेश नहीं है। हाँ, बंधन है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी निश्चित परिवेश नहीं। विनम्रता है ना, कृतज्ञता, तितिक्षा, करुणा है ना, सहनशीलता, ये साधु के प्रमुख और विशिष्ट लक्षण हैं। यही साधु जीवन का वैशिष्ट्य है कि यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो उस बुराई के बदले में भी अच्छाई जो प्रदान करता है वो साधु है। पुष्प को तोड़ने के लिए जो हाथ बढ़ता है पुष्प उस हाथ को भी महका देता है, ये साधु का लक्षण है। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर, ये साधुता है। आप मिले और आप जैसा संत देखो जिसने कर्म से भाग्य को बदल दिया। आप तो पूर्व में राजा थे, साधना की अवस्था को प्राप्त किया, साधक हो गए तो राजा से ब्राह्मण हो गए। फिर भी संतुष्टि नहीं हुई तो ऋषित्व को प्राप्त कर लिया, महर्षि हो गए। अब तो आप ब्रह्मर्षि पद पर सुशोभित हो रहे हैं, है ना। हमारी वैदिक सनातन संस्कृति के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 62वें सूक्त का जो 10वां मंत्र है, हम सभी जानते हैं गायत्री मंत्र। उस गायत्री मंत्र के प्रमुख दृष्टा तो आप ही हैं, उस गायत्री मंत्र के प्रमुख ऋषि तो आप ही हैं। इसीलिए उस तृतीय मंडल का नाम भी वैश्वामित्र मंडल है। ऐसी वैदिक सनातन संस्कृति का अनुपालन आपके द्वारा हुआ। आपके जो मधुछंदा नाम के पुत्र हैं वह पुत्र भी वैदिक मंत्रों के दृष्टा हैं, दर्शन करता है। तो वैदिक संस्कृति को भी आपने पुष्ट किया है। कर्मणैव ईश्वरः, कर्म ही ईश्वर है।
पुराण तिलक में नारायण ने कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाधिपद्यते। इस सिद्धांत का भी आपने प्रतिपादन किया कर्मयोग का। मिले जानना चाहता हूं आपके जीवन में सब प्रकार की कुशलता है, आप मुझे यह अवगत करावें। सर्वत्र कुशलता है वत्सराम। पद सरोज मेले दो भाई। गाधिनंदन ये आजान बाहु वक्र लाट मुहूर्ष महेश्वास, जिनके वक्र वर्णियों में यवन हो रहा है त्रिभुवन का विकास, किंचित कुंचित के शिराश्व पर ब्रह्मरावली मंद मंद गुंजन कर रही है। कंबुकंड कपोल चारुग्रीव शुंडाकार भुजदंड भुजाओं में छात्र दर्प, ये कोटि कंदर्प दर्प दलनशील, कोटि मारतंड को मलिन कर देने वाला, प्रभात कुंजलित प्रकाश में पावन कलेवर, मानो अमानिशा का वक्षस्थल विदीर्ण कर बाल भास्कर युगल स्वरूपों में मेरे नयनों के समक्ष प्रतिभा संपन्न हो रहे हैं। गाधे इमौ प्रणाम करतारौ राजपुत्रौ यश भुजयो छात्र दर्पयो तिरस्कृत कार्यन मुखो मदन मुखो बालो कस्य पुत्रौ स्ता। ये किनके पुत्र हैं? कस्य क्रोडे हसन, किस मां की गोदी के खेलने वाले लाल हैं? क्या इनका परिचय है? राम लखन दशरथ के ढाटा, उत्तर अवध नगर शुभ देशा, तह को दशरथ सुभट नरेशा। तिनके चारि पुत्र सुखधामा, रिपुहन लखन भरत और रामा। ये दो राम लखन वर रामा, अपर दो राजत निज धामा। इन्हें मांग मैं मखित लायो, इन बल मखई पूर्ण कर पायो। रक्ष यज्ञ रण असुर संहारे, पद रजते गौतम ते तारे। तत्पश्चात मेरे साथ आपके समझ। अयोध्या के यशस्वी सम्राट राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं। श्याम वर्ण बालक नाम राम, गौर वर्ण बालक नाम लक्ष्मण। विचार करता हूं आप जैसे संतों की कृपा का प्रसाद इन दोनों बालकों को प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, बालक कुलीन कुल के मालूम पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बालकों के शिष्टाचार और संस्कृति से उनके कुल का पता चलता है कि अमुक का कुल क्या है। आशीर्वाद दूंगा। राजपुत्रौ माम वाक्यम त्रैलोकस्य नातनः, अरीशम मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणौ, दीर्घायु राम लक्ष्मणौ, दीर्घायु राम लक्ष्मणौ। बहुरी बिलोक विदेशन कहु कहती भी, पूछत जानी अजानी जिमी, व्याप्यो कोप सधी। जनाब ये अंग बंग कलिंगवंत सौराष्ट्र, ये पुष्पलक्ष पुष्कर शाल शालमलिक जम्बुवादी द्वीपों से समागत लक्ष लक्ष नृपालों के अवलक्ष समवर्ग एकत्रित होने का हेतु क्या है? राजागण यहाँ क्यों आए हैं? शीघ्रता से अवगत कराओ। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। भगवान, इन समस्त नृपालों की उपस्थित का, इस भीड़ भाड़ का एकमात्र कारण जो अजगब था गुरु शंकर का था, महाशक्ति प्रलयंकर का, जिसमें अब तक थी छिपी हुई भीषण दैत्यों की भव्य हार भीषण, सीता वैवाहिक संस्कार, सीता वैवाहिक संस्कार था वही मेरे संरक्षण में। सीता अनन्य थी भक्तन में, त्रिणी दबा हुआ नीचे
तो धनु उठाई दीन्हा निकार, तो धनु उठाई। जब मैंने सब ये दृश्य लखा, तब मेरा अमित विचार बना, जोड़ा वही अच्छा होगा। जो तोड़े धनु बल दे प्रकार, अंतिम दिन अजी कब टूट गया। बस इसीलिए ये भीड़ भाड़, बस इसी सीता वैवाहिक संस्कार, सीता वैवाहिक संस्कार। भगवान शिव का युद्ध दो भागों में विघटित हो गया, हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। क्या परमदबा पार्वती का पूजनीय पात्र भगवान शंकर का परम प्रिय आयुध जगो, ब्रह्मर्षि दधीच का स्थित स्मारक आर्यावर्त का गौरव भैया गणेश का प्रिय धनुष जगो खंडित हो गया। जिस महात्मा ने जनहित में अपने स्त्रियों का दान किया, तुम्हारे द्वारा प्यारे पिनाक हमारे गुरुदेव भगवान शंकर ने त्रिपुर आदि दैत्यों का दलन किया था, तब पूरा विश्व तुम्हारी जय जयकार कर रहा था। मैया के बार बार मना करने पर भी हमारे गुरुदेव भगवान शंकर ने तुम्हें जनक के पूर्वज देवरात को दे दिया। जनक के वंश में तुम इसकी पूजा होती रही, लेकिन आज स्वार्थी जनक ने धिक्कार कर दिया, तिरस्कार कर दिया इस पिनाक का। कुछ कहे न गए प्यारे पिनाक, मैं फूट फूट कर क्या रूं। ये बिखर गई हैं जो लड़ियां, इनको मैं कैसे हाय फिरूं। अजगो तुमने जाना होगा, धनुखंडन हार मनस्वी को। अजगो तुमने देखा होगा उस नर के हरि यशस्वी को। बोलो बोलो प्यारे पिनाक, तुम हुए धरा शाही कैसे। तुम पर रक्षित था सुरमंडल, आन है बिन साई कैसे। आज अजगो खंड लख कर के हृदय फटता हमारा, टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। आज भारत भूमि पर नैराश्य तमह छा गया, आर्य मानव वक्ष पर है कौन वज्र चला गया। आशा कमलिनी पर तुषारा पात क्यों ढाया गया। राम ज्योतित हृदय में क्यों प्रलय घन छाया गया। आज मानवता फपक कर रो पड़ी बन बेसहारा। टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं
मुझको पुकार। प्यारे पिनाक आशुतोष के प्राण प्यारे, आशुतोष के प्राण प्यारे, माँ पार्वती के हृदय दुलारे, ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, हाँ और न तुमने मुझे पुकारा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, पहले भी जल था जीवन था, धरती थी अंबर नंदन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, हुआ नहीं पर त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था, पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, मित्र तुम्हारे ना रहने की, मित्र तुम्हारे ना रहने की, इन आंखों में तिनके सागर के, क्या हम केवल कहने को थे सेवक मित्र हितैषी घर के, लेने को बदला मैं लूंगा, लेने को बदला मैं लूंगा, यह शक्ति न कोई रोक सकेगी। अंतर मन में यह ज्वाला रह रह करके ही दहकेगी, वैरी तोड़ गया तन तेरा और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। महान शोक, महान शोक, महान शोक। अतिरी सी बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष कहीं तोरा। धनुष को तुड़वा करके मान खड़े हो गए हो, शीराध्वज। अरे बताओ ना स्टीफन, भेद दिखा मूड, भेद दिखा मूड, भेद दिखा मूड। मोड़े न तो आजू उल्टो मही जहां से नहीं तब राजू। संघारक तो मेरे समक्ष उपस्थित कर जनक, अन्यथा इस तेरे राज्य का विनाश। अति डर उतर देत न पनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछो, बोले श्री रघुबीर। श्री भोलेनाथ की पावन पिनाक का खंडन करने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। यही बोझ नाथि शंभो धानु भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कभी किससे डर सकता है। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कभी किससे डर सकता है।
जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। आयसु का है कहिए किन मोहि, बार बार मुनि बिन वहूँ तो ही। कहिए मेरे लिए क्या क्या है भगवान। राम, तुम रहस्यमयी शैली का प्रयोग कर रहे हो। तुमने कहा नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। हमारे समक्ष ये कहने आए हो कि भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने वाला आपका कोई एक दास होगा। और तुमने कहा होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। हमारे समक्ष ये कहने आए हो कि भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने वाला कोई आपका एक दास होगा। ये कोई एक कौन है, यही मुझे जानना है। कौ एक कौन है वो कौ एक? तुमने कहा वो दास है। दास शब्द बहुत सुंदर है। दास वैसे भी अपने मन से, वाणी से, कर्म से स्वामी के प्रति समर्पित रहता है। सबके प्रिय सेवक स्नीति मोरे, अधिक दास पर प्रीति। धनुष तोड़ने वाला दास क्या, वो तो सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि सेवक सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। राम, सेवा धर्मम परम गहनम योगिनाम अपि अगम्यः। सेवक का धर्म बड़ा ही कठोर और योगियों के लिए अगम्य हुआ करता है। यहाँ पर भगवान शंकर के धनुष खंडन करता ने मेरी सेवकाई नहीं बल्कि शत्रुता की स्थापना की है। अस्तु सुनहु राम, सुनहु राम जही शिवा धनु तोरा, साहस बाहु सम सोरी पुमोरा। राम, जिसने भी भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है वो धनुष खंडनहार, धनुष भंजनिहार, माहिष्मती नरेश, कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा शत्रु है, उसके समान मेरा रिपु है और उसके लिए मेरा निर्देश भी है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग कर दिया जाए, अन्यथा सब राजागण दंडित किए जाएंगे, ये मेरा उद्घोष है।